हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम देख रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, उसका चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। तो ये हमारा नया टॉपिक है और आप जानते हैं कि कोई भी नया टॉपिक करने से पहले उसकी बेसिक चीज जानना जरूरी है। अगर हम बेसिक चीज को जान लेंगे ना तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं उसके बेसिक से और तुरंत उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इसका बेसिक ये है क्या। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। अभी वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स हमें करना है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटेंजिबल्स होता क्या है। अब इंटेंजिबल्स समझने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी, जो कि पहली है एक टेंजिबल असेट। आपको पहला टेंजिबल असेट समझना होगा। ये टेंजिबल असेट्स क्या होता है? टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स, ऐसी आपकी संपत्ति जो आपको आपके आंखों से दिखती है। जैसे मान लो आपका घर है ना, आपकी जमीन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास मशीन होगा, प्लांट मशीनरी ना जो भी है, या फिर मोटर कार है ना, या आपकी गाड़ी। ये क्या है? ये सब आपके जो ऐसे असेट्स है जो आपको आपके आंखों से दिखते हैं। तो इसे हमें टेंजिबल, हम इसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल असेट्स। ओके। दूसरी चीज क्या है? टेंजिबल असेट्स तो हमें समझ में है ना, आंखों से दिखने वाले असेट्स या संपत्ति। दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स। अब ये क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जो हमें आंखों से नहीं दिखते, यानी कि वो होते तो है बट हम उसे देख नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल। ओके, तो इसको समझने के लिए ना हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल गुडविल। अब ये गुडविल क्या है? जो होता तो है बट आंखों से दिखता नहीं है। ओके, तो ये चीज समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मैं आपके घर के यहाँ पे आया, आपके सिटी में मैं वहां पर आया। ओके, अब मैंने आपसे पूछा है आपके सिटी में ना मुझे एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना है। ओके, तो ये चीज मैंने आपसे पूछी, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमारे एरिया में ना या हमारे सिटी में ना एक बहुत अच्छा शॉप है ना, ये शॉप है, यहाँ पर वो है, बहुत अच्छा शॉप है, आप जाओ वहां पे इस शॉप में और आप यहाँ से ड्रेस खरीद लो, बहुत अच्छा, आपको अच्छी क्वालिटी वाला अच्छा ड्रेस, प्राइस भी रिजनेबल मिल जाएगा आपको। राइट। ओके, अब ये देखो, ये शॉप जो है ना, ये जो शॉप है आपकी सिटी में फेमस शॉप है, आपको पसंद है वो, है ना? क्यों पसंद है? शायद वहां पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते होंगे, हो सकता है वहां पर रिजनेबल प्राइस होगी और आपको अच्छा भी लगता होगा और आप हमेशा यहाँ पे जाते आते भी होंगे। तो ये शॉप फेमस है वहां पर, इसका रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट में इसका रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए आपने उस इस शॉप को मुझे रिकमेंड किया, मुझे सजेस्ट किया कि सर जाके यहाँ से ले लो। इसका मतलब ये है इस शॉप का मार्केट में गुडविल अच्छा है। देखो, ये गुडविल का काम क्या है? जब किसी दुकान का, किसी शॉप का गुडविल अच्छा होता है ना, तो उसी गुडविल की वजह से उसके कस्टमर्स बढ़ते हैं। ये गुडविल आंखों से दिखता तो नहीं है बट होता है। तो आपको समझ में आया गुडविल क्या? तो गुडविल को मराठी में बोलते हैं नावलौकिक। मतलब हिंदी में हम अगर उसको बोलेंगे तो उसका होगा किसी फर्म का, किसी दुकान का नाम मार्केट में अच्छा है, इसको हम गुडविल बोल सकते हैं। राइट। तो अभी ये गुडविल ही हो गया आपका इंटेंजिबल असेट। ओके, तो अभी इस गुडविल को, जैसे मैंने पहले बताया, इसको वैल्यू भी होता है। अब अगर इस गुडविल को वैल्यू होता है तो वो निकालना कैसे? तो इसको निकालने के ना अलग अलग तरीके, तो कौन कौन से तरीके इसको निकालने के? कुछ मेथड्स है गुडविल निकालने के लिए, मैं भी आपको कुछ मेथड्स बता रहा हूँ। कुछ 3-4 मेथड्स है इसके। तो अलग अलग मेथड्स है अगर आपको उसका गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या तरीका है। ओके, ये है आपके वो 4 मेथड्स। अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो आपके पास ये 4 मेथड्स है। कौन सा? पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये 4 मेथड के जरिए हम हमारा वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स कर सकते हैं। तो हम जरूर इन मेथड्स पे एग्जांपल हम अभी लेंगे, लेकिन पहला जो मेथड है ना, अब हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब आज हम यही सीखने वाले हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या और इसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलो ले लेते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1, जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड पे।
तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड का इलस्ट्रेशन 1 यानी एग्जाम्पल 1। ओके, तो ये एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करने वाले, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया यहाँ पर, परेश एंटरप्राइजेस पुणे एग्रीड टू परचेस अ बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर। मतलब परेश एंटरप्राइजेस पुणे करके कोई कंपनी है और जो एक या एक फर्म है, इन्होंने तय किया है किसी सोल ट्रेडर का बिजनेस उनको खरीदना है। ओके, तो अभी किसी और का बिजनेस उसको खरीदना है, उसके लिए क्या करना है, फॉर दैट पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years which were as follows। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि अभी सामने वाले का बिजनेस उनको खरीदना है, तो खरीदने के लिए उनको कैलकुलेट करना है गुडविल, सामने वाले बिजनेस का गुडविल। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, खास करके येलो कलर में देखो, इन्होंने बताया कि गुडविल इज वैल्यूड 2.5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब 2.5 years परचेस जो मैंने जानबूझकर यहाँ पे येलो कलर में मैंने यहाँ पे मार्क किया, इसको जरा ध्यान देना इस पर। ये 2.5 years परचेस हमारे लिए जरूरी है, गुडविल कैलकुलेशन करने में काम आएगा। ओके, और 2.5 years, लेकिन परचेस किसका, 2.5 years परचेस किसका, एवरेज प्रॉफिट का। देखो यहाँ पर दिया है किसका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स दिए 2014, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 20 जो भी है, प्रॉफिट 40, 45, 35, 45, 50। इनका सबसे पहले ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको 40 से लेकर 50, इसमें से लॉस तो एक भी दिख रहा नहीं है, सारा प्रॉफिट ही है। तो ये सारे प्रॉफिट्स का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, पहला वो काम हमें करना है। और फिर वो 2.5 years का ये जो येलो कलर वाला है ना, इसका इस्तेमाल करके हमें गुडविल निकालना है। तो लास्ट लाइन क्या बताती है देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद है आपको स्टार्टिंग में हमने वो 4 मेथड्स देखी थी, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा बताया क्वेश्चन के अंदर कि आपको कौन से मेथड से करना है, सिंपल एवरेज मेथड से। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली लास्ट में बताया जाता है कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में दिया है तो हमें समझ में आ जाता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो हमने यहाँ पे हेडिंग देकर रखा है, राइट। तो ये इस मेथड का एग्जाम्पल है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला काम क्या करना है हमें, ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना 40 + 45, 35, 45, 50, इन सब का एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ओके मैं आपको फॉर्मूले के जरिए इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले ले लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, और क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिया हमने यहाँ पे पहला पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना होगा, इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। देखो टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस। तो टोटल प्रॉफिट्स में से अगर आप लॉस को माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने भी साल का प्रॉफिट है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ना, जो भी टोटल प्रॉफिट है, जैसे अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, ये टोटल प्रॉफिट पूरा यहाँ पे लिखना है। अगर लॉस होता तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से माइनस करना है। जैसे लेकिन इसी एग्जांपल में कोई लॉस हमें मिला ही नहीं, कोई लॉस दिया ही नहीं इन्होंने, कोई बात नहीं, चलेंगे आगे। तो टोटल प्रॉफिट तो है हमारे पास, तो टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट मैं यहाँ पे नीचे डालना शुरू कर देता हूँ, 40, 45 ये सब चीजें मैं करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो क्या था वो पहला प्रॉफिट, आपको याद होगा 40,000। 40,000 के बाद 40,000 प्लस 45,000 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से ले रहा हूँ 40, 45, अभी मैं 35, 45 और 50 ये भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। तो 40 लिया, 45 लिया, उसके बाद क्या था वो 35 था, तीसरे साल का, चौथे साल का 45 और 5th साल का 50,000। देखो ये मैंने सारे प्रॉफिट्स आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का है। 40 + 45 + 35 + 45 + 50 कहाँ से लिए, ये देखो यहाँ से। ठीक है, अभी कितने साल है, ये 5 साल है, 5 ईयर से। तो 5 ईयर से तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 5। क्यों किया डिवाइडेड बाय 5, ये देखो ये नंबर ऑफ ईयर्स फॉर्मूला के हिसाब से। तो टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस इस एग्जांपल में है नहीं, इसलिए मैं लॉस को माइनस नहीं कर सकता क्योंकि लॉस है ही नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, अब नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कैसे निकाले, इनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर वाला 5 साल है, डिवाइड बाय 5, 5 खत्म हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे
कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन प्लस करो 40 प्लस 45 35 प्लस 45 50 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ गया आपका 43,000। क्लियर? यहाँ तक मिल गया आपको एवरेज प्रॉफिट। ओके, पहली चीज हमें मिल गई, कौन सी? ये वाली एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब हम निकालेंगे गुडविल, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया, सेकंड चीज हमें क्या निकालना है? सेकंड चीज निकालना है हमें गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दूसरी इंपॉर्टेंट नोट। ओके, अब इस गुडविल का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। ओके, जो एवरेज, देखो फॉर्मूला देखो गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट कौन सा जो अभी भी निकाला है, कौन सा? ये वाला 43, और ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस कौन सा है, जो है ना येलो कलर में आपको दिखाया था मैंने, आपको याद होगा, देखो ये 2.5 इयर्स, ये है नंबर ऑफ इयर्स परचेस। याद रखना, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस है 2.5, यहाँ पे दिया है ना इयर्स परचेस, याद रखो। और यहाँ पे देखो परचेस दिया है इयर्स परचेस। आपको क्लियर हो गया होगा मैं किसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो वैल्यू डालने का काम करते हैं। क्या है वैल्यू? एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? एवरेज प्रॉफिट 43,000 है। 43,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, अभी देखा था ना 2.5, 2.5 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं। 2.5 मतलब 2.5 साल है ना, म्हणजे 2.5 वर्ष, तो 2.5 तो ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो 43,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आपका गुडविल आया 1,07,500। ये आ गया आपका गुडविल, ये आ गया आपका आंसर। देख लो, ये पूरा का पूरा हो गया आपका सॉल्व, पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। मुझे लगता है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और ये चाहिए तो आप इसके क्वेश्चन का एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आंसर का, और ये क्वेश्चन का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का दे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे अलग अलग वैरायटीज में एग्जाम्पल्स लूं, या एग्जाम्पल्स के नेक्स्ट लेक्चर आपको दूं जिसमें वैरायटी भी हो, तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बता दें। जितने आप वीडियोस लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमें और इसके अंदर और भी वीडियोस बनाने हैं, और भी अलग अलग टाइप के हम एग्जाम्पल देंगे। ओके, जैसे हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाकी की चीजें, बाकी के मेथड्स की भी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैरायटी के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।